बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी है। अब होंगी सूबे भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। तफसीलात जान लेंगे इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 6 जून से लेकर 20 अगस्त के दरमियान मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान किया है और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मकबूल अहमद दावला ने सिटी फाटू को व्हाट्सएप किया है, जिसके मुताबिक 6 जून से लेकर 20 अगस्त तक जो पंजाब के तमाम जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उनमें छुट्टियां होंगी। लेकिन इन छुट्टियों का इतलाक जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को नहीं होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो अलहदा फैसला होगा। ये सिर्फ स्कूलों के बाद तक जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने व्हाट्सएप किया कि स्कूलों में जो है 6 जून से लेकर 20 अगस्त तक आम छुट्टी होगी। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। बच्चों और वालिदैन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और सुबह भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। पंजाब में आइंदा 4 माह की तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश। 4 माह के तरक्याती बजट का हुजम 330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मनसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब तजवीज़ किया गया है। मजमूई तौर पर तरक्याती बजट का हुजूम 834 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना ज़राए का ऐसा बताना है। अली रामे से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली रामे। नए माली साल 2023-24 के हवाले से जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उस पर PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला पंजाब को और निगरान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा आगाह कर दी और अपनी सिफारिशात उनको अरसाल की हैं। और हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक 330 अरब रुपए का सालाना तरक्याती जो प्रोग्राम है उसको सिर्फ 4 माह तक महदूद रखा जाएगा। अब उसके लिए क्योंकि पहला ड्राफ्ट जो पंजाब हुकूमत को PND बोर्ड को मासूल हुआ था वो 8 खरब से ज़ायद का था। अब इसमें से 4 मंथ क्योंकि निगरान सेटअप है तो निगरान सेटअप में 4 माह का बजट तैयार किया जाना है। अब उसके लिए जो फाइनल उन्होंने सिफारिशात की है वो 330 अरब रुपए की है। इसमें फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए का फ़ंड रखने की सिफारिशात जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और जबकि इसका अगर ब्रेकअप देखा जाए तो इसमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा तरजीह दी जा रही है कि ऑन गोइंग जो मनसूबाजात हैं उनको सबसे ज़्यादा बजट दिया जाए। अब इसमें स्कूल एजुकेशन को 28 अरब रुपए का बजट देने की सिफारिशात हैं, हायर एजुकेशन को 10 अरब और स्पेशल एजुकेशन को 1 अरब और इसी तरह स्पेशलाइज हेल्थ के लिए 63 अरब, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 14 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात वो निगरान हुकूमत के सामने रखी गई हैं। अब इस पर हतमी फैसला निगरान काबीना की कमेटी में किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो सिफारिशात तैयार की उसके लिए 303 अरब रुपए का बजट जो है वो 4 माह के लिए दिया जाएगा। अली रामे आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की मनी लॉन्ड्रिंग से बरीयत एक समात की दूरी पर है। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी रिपोर्ट में करप्शन साबित नहीं हुई है। आइंदा समात पर शवाहिद नाकाफी हुए तो बरी हो सकते हैं। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर। समात का अहवाल जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में मज़ीद समात 31 मई तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत ने जो नैब की जानिब से सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिसमें तमाम मुलज़मान को बेगुनाह करार दिया गया था और जिसमें कहा गया था कि करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना समेत तमाम मुलज़मान बेगुनाह करार पाए थे। अदालत ने आज हिदायत की कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की कापियाँ तमाम मुलज़मान को तकसीम की जाएँ और आइंदा समात पर मुलज़मान जो 2 नए थे जैसे शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी, इन के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं, चूँकि ये मुलज़मान बेगुनाह करार पाए हैं। जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ करप्शन का, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का या गलत ज़राए से असासे बनाने के इल्ज़ामात साबित नहीं, मान बेगुनाह करार पा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। परवेज़ सानहा 9 मई PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। PTI रहनुमाओं कारकुनान के नाम एग्जिट पॉइंट्स पर फराहम कर दिए गए। 200 से ज्यादा अफराद के नाम मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट्स को फराहम कर दिए गए हैं। सईद अहमद सईद से डिटेल्स जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, 9 मई को जलाओ गिराओ में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरा है वो मज़ीद तंग कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के 200 से ज्यादा अहम रहनुमाओं और कारकुनों के नाम है मुल्क भर के तमाम एग्जिट पॉइंट पर है वो फराहम कर दिए गए हैं। जरा यही कहना है कि फहरिस्त में शामिल नाम जो है मुख्तलिफ इदारों को
मुकदमात है वो मौजूद हैं और नामत की फहरिस्त है वो लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट सी पोर्ट और इमिग्रेशन साहब के सामने मौजूद है। फहरिस्त में मौजूद अफराद की रोने मुक्त को हर सबूत की हिदायत की गई है। जी सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमान पार्क केनाल रोड पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से तबाह की गई ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम जारी है। पीएचए का अमला तबाह हाल ग्रीन बेल्ट को बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। ग्रीन बेल्ट्स की आपको बताएं कि जामन, कचनार और फिरनी के 400 से ज़ायद पौधे भी लगाए जा रहे हैं। रुमेल इलियास वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। रुमेल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमान पार्क केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का जो काम है वो पीएचए के जो अमले की जानिब से जारी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कई माह से जो पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर कैंप लगाकर मुकीम थे, उनकी जानिब से जब कैंप लगाए गए थे तो बड़ी तादाद में जो पौधे हैं वो उखाड़ दिए गए थे और शदीद नुकसान पहुँचाया गया था केनाल रोड की ग्रीन बेल्ट को, जिसके बायस जो है वो जो खूबसूरती है इस केनाल रोड की वो मांद पड़ गई थी, क्योंकि पीएचए की जानिब से एक मंसूबे के तहत जो केनाल रोड है उसके तरफ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनकी खूबसूरती का जो मंसूबा है वो शुरू किया गया था, जिसके तहत न सिर्फ फलदार पौधे और दरख्त लगाए गए थे बल्कि जो फूल हैं वो भी लगाकर इस केनाल रोड की खूबसूरती में इजाफा किया गया था। जबकि जो जमान पार्क से केनाल रोड है उसकी जो ग्रीन बेल्ट्स है वहाँ पर जो फूलदार पौधे और दरख्त थे वो गिराए गए थे और पौधे जो हैं वो बड़ी तादाद में उखाड़ कर यहाँ पर जो कैंप हैं वो नस्ब कर लिए गए थे। तो जब ऑपरेशन किया गया एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तो ये केनाल रोड जो है वो ये वागुजार कराया गया, तजावुजात यहाँ से ख़त्म की गई। तो अब पीएचए की जानिब से जो है वो दोबारा से इस केनाल रोड की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है उसकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। 400 से ज़ायद जो पौधे हैं जिनमें जामन, फिरनी और कचनार के दरख्त जो हैं वो पौधे जो हैं वो शामिल हैं, वो यहाँ पर पीएचए का अमला लगा रहा है, जबकि फूलदार पौधे भी जो यहाँ पर लगाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अहम इजलास तलब कर लिया है। मरियम नवाज की हिदायत पर साबिक अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर का इजलास बुलाया गया है। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत सामने आ गई हैं। मरियम नवाज इजलास में शुरका को पार्टी पॉलिसी पर गाइडलाइंस भी फराहम करेंगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अहम इजलास तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज की हिदायत पर साबिक अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स का इजलास बुलाया गया है। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आ गई हैं, जबकि मरियम नवाज इजलास में शुरका को पार्टी पॉलिसी पर गाइडलाइंस भी फराहम करेंगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अहम इजलास तलब किया है। मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ते ही स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 25% तक इजाफा हो चुका है। मडगार्ड, विंडशील्ड, साइलेंसर, प्लग, क्रैश गार्ड, बैक व्यू मिरर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इंपोर्टेड मोटरसाइकिल टायर्स की कीमतें एक साल में 30% तक बढ़ चुकी हैं। फुट रेस्ट, बैक स्टैंड और दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहजाद खान हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से गाहे बगाहे मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा किया जाता रहा है और इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और इसके अलावा इसकी सजावट का सामान है इसकी कीमतों में भी तकरीबन एक साल के दौरान 25 से 30% जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स में मडगार्ड, विंडशील्ड, सिलेंसर, इसके अलावा क्रैश गार्ड, बैक व्यू मिरर की कीमतें जो हैं वो तकरीबन एक साल में रिटेल में अगर देखा जाए तो 25% तक बढ़ी हैं। इस तरह इंपोर्टेड मोटरसाइकिल टायर्स की कीमतें जो हैं वो एक साल में तकरीबन 30% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के दीगर स्पेयर पार्ट्स में फुट रेस्ट, बैक स्टैंड, रेस, क्लच, लीवर की कीमतों में भी तकरीबन एक साल के दौरान 30% का इजाफा देखा जा रहा है। दीगर पार्ट्स में हेलमेट, सीट और इंडिकेटर्स की कीमतें भी एक साल में 25 से 30% बढ़ गई हैं और अब ना सिर्फ अवामी सवारी ख़रीदना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है, बल्कि इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो रिपेयरिंग है वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। और इसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर ये इशिया लगाने वाले कारीगर हैं उनकी जानब से भी
जो है वो अपनी फीसें बढ़ा दी गई हैं। अब जो आम चीज़ें हैं वो भी लगाने के लिए तकरीबन 150 से लेके 500 रुपये की डिमांड की जाती है, जिसमें बैकव्यू मिरर कह लें, विंडशील्ड कह लें, क्रैश गार्ड कह लें, या इसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन बेस्ड चीज़ें हैं वो लगाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनकी जानब से तकरीबन 2 से 2,500 रुपये की डिमांड की जाती है। तो महंगाई के जो ओवरऑल असरात हैं वो शहर की मैक्लोड और मोटरसाइकिल मार्केट पर भी पड़े हैं। अब आवाम के लिए अवामी सवारी रखने के लिए जो हज़ारों रुपये हैं वो इजाफी खर्च करना होंगे। जी शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सेब सरकारी कीमत 340 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 480 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, रेट्स के हवाले से मजीद बताएंगी। जी मायदा। फ्रूट्स इन्फ्लेमेशन की अगर बात की जाए तो रोज़ उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम जो है मौसम तो अच्छा है, लेकिन साथ में इस टाइम जो है वो फ्रूट्स की दुकान पर बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ फ्रूट्स की कीमतें भी हमने यहाँ इनसे पूछी हैं, तो फ्रूट्स की कीमतों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। कुछ कीमतें जो हैं आपको मैं बताती चलूँ, खरबूजा इस टाइम जो है वो 100 रुपये है, लेकिन जो ओपन मार्केट में है वो 140 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी जो ये भी सीजनल फ्रूट है और लोग शौक़ से खाते हैं, ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। खुबानी इस टाइम 255 सरकारी नर्क, जबकि ओपन मार्केट में 350 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू की बात कर ली जाए तो 170 रुपये जो है वो सरकारी नर्क, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 320 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर शहरी जो है वो अलग शिकवा कर रहे हैं, दुकानदार अलग शिकवा कर रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना ये फ्रूट्स तो बिल है वो सफ़ेद पोश तबके। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि मदरसा स्कूलों में तैनात सैकड़ों एडमिनिस्ट्रेटर रुल गए। सैकड़ों एडमिनिस्ट्रेटर तरक्कियों से महरूम हो गए। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के मदरसा स्कूलों में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो रुल गए हैं और उनको तरक्कियां जो हैं वो नहीं मिल सकी। हालांकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ख़ुसूसी अहकाम जारी किए गए थे कि तो पंजाब के तमाम मुलाजमीन को जो है वो तरक्की जो है वो दी जाएँ, और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे ग्रेड 17 और 18 के, जिन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जो है वो स्कूलों में तैनात किया गया था, ताकि मदरसा स्कूलों का निज़ाम जो है वो बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। और ये ग्रेड 17 और 18 के एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने जब तरक्कियां हासिल करनी थी तो उसके लिए जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से अपनी दस्तावेज़ात तस्दीक करवा के जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवाई थी। हालाँकि इन्हें डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी तालीमात से जो है अपने दस्तावेज़ात तस्दीक कराने थे और उसके बाद जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराने थे। ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनकी ACR पर एतराज़ात लगाकर जो है वापस भेज दिए, जिसकी वजह से इनकी तरक्कियां जो हैं अब नामुमकिन हैं। ताहम इनको हदायत जारी की गई है कि ये डायरेक्टरेट और मजहबी तालीमात से अपने दस्तावेज़ात साइन करवाएँ और ACR। शुक्रिया जुनेद रियाज। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कहीं हवाएं तो कहीं सूरज की किरणें जगमगा रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं मौसम का अहवाल के बारे में कोमल असलम से। जी कोमल। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह जो है वह 99 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर इस वक्त 6ठे नंबर पर देखा जा रहा है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में, और टेम्परेचर में जहां पर हम कमी देखेंगे वहीं मौसम में भी मज़ीद मुनफरद और इनफरादियत देखेंगे। और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियों में मज़ीद चेंजिंग्स के हवाले से, तो जैसा कि टेम्परेचर इस वक्त 32 रिकॉर्ड किया जा रहा है और हर फर्द जो है वो अपने अपने अंदाज में लाहौर शहर के मौसम को इंजॉय कर रहा है। वहीं महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतल्लिक भी पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में 20% बारिश बरसने के इम्कान है। ज़्यादा इम्कान जो देखे जाने में तकरीबन 4 बजे के करीब हैं कि गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसके बाद जो है वो टेम्परेचर में एकदम से कमी आएगी। तकरीबन 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मज़ीद कमी के साथ हम देखेंगे कि मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा, जिसको शहरी खूब इंजॉय करेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर जो है वो कम से कम तकरीबन कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।